हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता यानी कि चैप्टर 2 जो आपका है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताया। ये सीरीज हमारी लास्ट चैप्टर तक जाएगी, ठीक है। तो सीरीज जो चल रही है इसके लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इससे आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा और केमिस्ट्री का भी मैं ऐसे लाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। जैसा कि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने 4 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने लिया था। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। फर्स्ट है बढ़ जाएगा, सेकंड है घट जाएगा, थर्ड है वही रहेगा और फोर्थ है शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा घट जाएगा। यानी कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत विभव को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। बी इक्वल टू W/Q होता है, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। W है वर्क यानी कि कार्य का मात्रक होगा जूल, और Q है आवेश, इसका मात्रक होगा कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या क्या ऑप्शन थे। फर्स्ट है जूल प्रति कूलाम, सेकंड है जूल गुणे कूलाम, थर्ड है जूल प्रति कूलाम प्रति जूल और फोर्थ है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो जो वैद्युत विभव का मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। यानी कि इन चारों में से धारिता का मात्रक कौन सा है। धारिता को किससे डिनोट करते हैं, सी से। सी इक्वल टू होता है Q/V, ठीक है, Q/V। अब Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, B है विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट आपका सही आंसर होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। और ऑप्शन क्या क्या थे। फर्स्ट था कूलाम, सेकंड था एम्पियर, थर्ड है वोल्ट, फोर्थ है कूलाम प्रति वोल्ट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। यानी कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल है वो किस पर निर्भर करता है। यफ अनुपाती 1/r, या फिर यफ अनुपाती 1/r², या फिर यफ अनुपाती 1/r³, या फिर एफ अनुपाती 1/r⁴। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। एफ अनुपाती 1/r², क्योंकि जब मैंने इसे आपको प्रूफ कराया था तो एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है कूलाम के नियम की सहायता से, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी बीमा लिखिए। यानी कि वैद्युत विभव की परिभाषा आपको बतानी है और इसकी बीमा क्या होती है, ठीक है, इनको आपको बताना है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा मैंने लिखा है यहाँ पर, और यही होता है। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल B से, ठीक है, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत विभव। जैसे देखिए, इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल B से, ठीक है, अभी मैंने बताया। अब इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो B इक्वल टू आपका होगा किए गए कार्य, यानी कि किसी अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W अपान उस परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश आपका क्या है, Q0। Q को हम नॉट Q लिखते हैं, Q भी लिख सकते हैं। ये Q0 जो है आपका, जैसे ये परीक्षण आवेश है, ठीक है, अल्प बहुत ही छोटा है, इसीलिए हमने Q0 लिखा है, ठीक है। तो B इक्वल टू W/Q0 होगा। इसका मात्रक क्या होगा बताइए आप लोग। अभी मैंने आपको बताया विभवांतर का मात्रक W है कार्य का मतलब जूल,
प्रति, क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बीमा देखी जाए तो वैद्युत विभव की जो बीमा होती है वो होता है ML, ये आपका बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, जब बड़ा, सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपका इस प्रकार से। ठीक है, ML2 T-3 A-1। ठीक है, ये आपका वैद्युत विभव की बीमा होती है, ML2 T-3 A-1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, वैद्युत धारा, इन सबसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए, जो ऊपर मैंने फार्मूला बताया है इसी पर ये लगेगा। ठीक है, इसी फार्मूले पर। तो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है विभवांतर, जो कुछ दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो विभवांतर दिया गया है 50 वोल्ट। उसके बाद में हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश दिया गया है, Q = 2 × 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक है, आपको निकालना क्या है, W निकालना है, कार्य, तो W हमें निकालना है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, मैं इधर लिख देता हूँ, B = W/Q0। ठीक है, तो W/Q भी हम लिख सकते हैं, तो W/Q। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूले पर हम अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए हमें क्या निकालना है, W निकालना है, तो W = B × Q हो जाएगा, क्योंकि इधर ये भाग में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो हम फार्मूला लिख सकते हैं कि B = सॉरी यहाँ पर आप लिख सकते हैं W = ठीक है, W = B × Q। अब देखिए V की वैल्यू कितनी दी गई है, 50, गुणे Q की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁻5। ऊपर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, हमें अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए W = क्या होगा, आपको 50 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 × 10⁻⁻5। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2, इधर लिख देते हैं। 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 × 10⁻⁻5, क्योंकि 10 2 है 100, 10⁻2 हम लिख सकते हैं। फाइनली आपका आ जाएगा W = 10⁻2 है, ये 5 है, तो 2 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है इसीलिए आंसर माइनस में आएगा, तो 10⁻³ और इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो इतना कार्य आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट हो तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर 10⁻³ जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तलब उत्तरीय प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, यानी कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा आपको देनी है कि जो आपका C होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसका पहले डेफिनेशन सुनिए कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि किसी प्लेट को दिया गया आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V इन दोनों के अनुपात के बराबर होती है। तो देखिए हम सिंपली समझ सकते हैं कि धारिता को किससे डिनोट करते हैं, धारिता को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जो आपका डेफिनेशन दिया गया है उसी के हिसाब से लिखिए कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, तो C = एक प्लेट को दिया गया आवेश Q अपान दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, यानी कि अनुपात का मतलब बटा V। ठीक है, तो C = Q/V होता है। यही है आपके धारिता का फार्मूला। अगर इसकी मात्रक को देखा जाए तो क्या होगा बताइए, धारिता का मात्रक निकालिए, क्या होगा, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है,
प्रति, बी है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका था, समझ में आ गया। अब चौथा क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है जिसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये न्यूमेरिकल क्या है कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक 10 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है जिसका विभवांतर अगर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाए तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है 10 म्यू एफ, यानी कि संधारित्र की धारिता। तो धारिता हमें दी गई है 10 म्यू एफ, 10 माइक्रोफैरेड। इसको फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 गुणे 10⁻⁶ फैरेड। ठीक है, क्योंकि माइक्रो है, माइक्रो को अगर हम हटाएं तो 10⁻⁶ ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दी गई है, विभवांतर 100 वोल्ट है, यानी कि B1 आपको दिया गया है। ठीक है, B1 आपको दिया गया है कितना, 100 वोल्ट, क्योंकि पहले जो विभवांतर था वो 100 वोल्ट था तो उसे हमने B1 मान लिया। और दूसरा है B2, इसे B2 मान लीजिए, B2 है 200 वोल्ट। ठीक है, यानी कि परिवर्तन करने पर जो विभवांतर आया वो 200 वोल्ट था। अब हमें निकालना है U, यानी कि ऊर्जा। तो U निकालना है तो हमें दोनों में परिवर्तन निकालना, तो हम लिख देंगे डेल U। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि U = 1/2 CB²। ठीक है, तो वही हम फार्मूला रख देंगे, डेल U = 1/2। ठीक है, अब C तो आप ऐसे रहने दीजिए। अब B² की जगह पर आपको दो चीज़ें लिखनी है, क्योंकि दो विभवांतर हैं तो कौन सा विभवांतर लिखें। तो सबसे पहले आपको B2, क्योंकि B2 ज़्यादा है तो B2² माइनस B1² लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू को, डेल U = 1/2, धारिता दी गई है 10 गुणे 10⁻⁶। ठीक है, उसके बाद में जो आपका दिया गया है विभवांतर, तो B2 है 200 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस B1 है 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डेल U = 2 का 5 से हम काट देंगे, 2 को 5 से तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 10 में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 आएगा, 5 गुणे 10⁻⁶ गुणे 200 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 40,000। ठीक है, 4 के पीछे 4 0, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसका स्क्वायर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। डेल U = 5 गुणे 10⁻⁶ गुणे 40,000 में से 10,000 जाएगा तो आपका बचेगा 30,000। ठीक है, अब एक बार और समझिए, यहाँ पर डेल U = 5 गुणे 10⁻⁶ गुणे 30,000 को हम लोग लिख सकते हैं, 30,000 लिखिएगा, 30,000 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर कितना, 1 2 3 4, 10 की पावर 4। ठीक है, समझ में आया। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 4। अब देखिए क्या होगा हमारा डेल U। ठीक है, इधर थोड़ा सा लगा देते हैं, 5 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 15 गुणे 10⁻⁶ है, -6 में से 4 जाएगा, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो आपका 10⁻2 बचेगा, -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, डेल U = ठीक है 5 गुणे, ये आपका 15 गुणे 10⁻⁻2 आया, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 15 गुणे 10⁻⁻2 है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेज को चेंज कर लिया है। ठीक है, क्योंकि पेज जो है भर गया था। देखिए डेल U = 15 गुणे 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है, इतना आया था अभी हमारा। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए 15 गुणे 10⁻2 है, इसको हमें क्या करना है, नीचे ले जाना है, तो ये 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं 15/10⁻2 को लिख सकते हैं 100। अब जब 15 को 100 से भाग देंगे तो आपका डेल U = आ जाएगा 0.15, और U आपका है ऊर्जा, तो इसका मतलब हो जाएगा जूल, तो 0.15 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसका फार्मूला U=1/2CB² होता है। चूँकि इसमें विभव में परिवर्तन हो रहा था तो दोनों विभव को हमें लिखना था, तो हमने इस प्रकार से इसका फार्मूला यूज किया। अब चलिए इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो है इन सभी का आंसर मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर क्वेश्चंस बताऊंगा लघु उत्तरीय का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि आपको वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव वाला डेरिवेशन समझना है, तो उसको आप लोग जाकर समझ सकते हैं, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सेकंड देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, यानी कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अब लास्ट जो हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर के लिए वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु के लिए वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय में, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इन सबको मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। जितने भी लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय मैंने आपको बताए, इन चारों को मैं पहले भी प्रूफ करा चुका हूं, तो उनको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको सेकंड वीडियो इस सीरीज का भी अच्छा लगा होगा। इसी तरह अगर आप लोग थर्ड वीडियो लगातार देखना चाहते हैं सभी चैप्टर के, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।